जिस दिन का पूरे देश दे विच लॉकडाउन होया है करोना वायरस नूं देखते हुए उस दे नाल कई लोग सी जिहड़े प्रभावित होए सी, क्योंकि करोना वायरस है जिहड़ा वो खत्म नहीं हो रहा तो सरकार चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, जिहड़े लॉकडाउन की मियाद है उन्होंने दिनों दिन वधांदी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये है कि जिहड़ा करोना वायरस दे चैन नूं तोड़िया जाए। इस दे नाल जिहड़े सब तो वध प्रभावित होए ने वो ने प्रवासी मजदूर, क्योंकि लॉकडाउन होने करके काम ने जोड़े वो भी बंद हो गए तो वो अपने घर के जाने लिए नहीं जा सक रहे, क्योंकि जोड़े ट्रेनां ने वो भी बंद ने तो जोड़े बसां ने वो भी बंद ने। उस तो बाद जोड़ा उन्होंने सी कि असीं अपने घरों के जाइए, उन्होंने वालों पंजाब सरकार नूं गुहार लगाई गई कि सानू जोड़ा साडे जोड़े सूबे ने उत्थे तक भेजा जाए। सरकारां वालों उपराले भी किए गए, उन्होंने हुण वापस भेजा जा रहा है। पर इत्थे वड्डा सवाल ये हुंदा है कि जदों प्रवासी मजदूर अपने घरों के वापस चले गए उस तो बाद इंडस्ट्री का की होएगा। जो पंजाब दे विच इंडस्ट्री चल रही है वो प्रवासी मजदूरों के सिर के उत्ते चल रही है, क्योंकि जोड़े फैक्ट्रियों के काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर प्रवासी मजदूर ने। जो अपने घरों के चले जाएंगे फैक्ट्री का की बनूगा। साडे नाल संगरूर के इंडस्ट्रीयल चैंबर के वाइस प्रेजिडेंट ने बलविंदर, इन्हां नाल गल करदे हां। बलविंदर जी, प्रवासी मजदूर ने जोड़े वापस अपने घरों के जा रहे हैं, जो ये वापस चले गए इंडस्ट्री का की बनूगा जी? सब तो पहला तो जय हिंद। एक बहुत वड्डी मुसीबत अगे इंडस्ट्री लिए खड़ी हो जाऊगी, क्योंकि जिहड़ी भी इंडस्ट्री पंजाब दे विच जिन्नी भी इंडस्ट्री है इहदे विच तकरीबन 70% तो लैके 80% दे करीब जिहड़े मजदूर ने इत्थे वर्कर ने वो साडे बिहार तो यूपी तो या अदर स्टेट्स तो नेगे। ये अगर वापस चले जाते हैं उस तो बाद कोई आइडिया नहीं है भी ये कदों वापस आणगे नहीं आणगे। तो जो पंजाब दे विच इंडस्ट्री है उहदा इन्ना क औखा हो जाना है उसनूं ऑपरेट करना, क्योंकि हुण भी 1.5 महीने तो फैक्ट्रियां बंद पईयां होईयां नेगियां। मजदूर बहुत लोग तो चले गए ने, बहुत लोग हुण जाण दी तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक ये अनाउंसमेंट करती भी अगर कोई जाना चाहता तो वो अपने घर जा सकता है। इहदे नाल इंडस्ट्री लई तो बहुत वड्डी एक मुसीबत खड़ी हो गई है। जिहड़ियां थोड़ियां बहुत इंडस्ट्रियां हुण चालू कीतियां सीगियां उहदे विच भी हुण हिलजुल शुरू हो गई है। हुण उस इंडस्ट्रियां दे जो वर्कर ने वो भी जाने शुरू हो गए ने, जिस दे नाल आउण वाला समय जिहड़ा इंडस्ट्री लई बड़ा खतरनाक जिहा महसूस हो रहा है। इंडस्ट्री नूं चलाउणा बिना लेबर तो बिना वर्करस तो पॉसीबल नहीं हैगा। इस करके अगर गवर्नमेंट कोई ऐदां दा उपराला करे भी इस मजदूरां नूं जो वर्करस ने इत्थे साडे इन्हां नूं अगर पंजाब विच ही असीं सारिआं नूं सहूलतां दित्तियां होईयां ने, फैक्ट्रियां दे विच ही असीं अपने क्वार्टरस बनाए हुए ने और उत्थे ही रह रहे ने, वधिया ढंग नाल रह रहे ने। अगर इन्हां नूं इत्थे ही रखिया जावे तां इंडस्ट्री सर्वाइव करूगी, अदरवाइज़ हो सकता है भी 6 महीने साल लई ये इंडस्ट्री बंद होने की कगार ते आ जाऊगी। जी गल करिए जिस तरह कि पिछले 1.5 महीने तो इंडस्ट्री बंद पई है तो जी करोना वायरस है इहनूं देखते हुए सरकारों वालों लॉकडाउन जो लगातार वधाए जा रहे हैं। जेकर ये लॉकडाउन थोड़ा लंबा चला जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी पूरी तरह बंद है, चाहे वो ट्रेनां ने चाहे वो बसां ने, तो इन्हां दे जेकर लंबा समा तक ये वापस नहीं आते तो इंडस्ट्री की की स्थिति रहूगी? देखो एक बहुत वड्डी ये विपता पूरे वर्ल्ड दे विच पई हुई है। ਜਦੋਂ तक ये लॉकडाउन रहूगा इंडस्ट्री चलानी तो पॉसीबल नहीं हैगी, क्योंकि जेकर साढ़े पास ऑर्डरस नहीं होणगे साढ़े पास प्रोडक्शन करने का भी कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्शन भी तां ही हुंदी है जे अगे खपत होऊगी माल दी। अगर लॉकडाउन होऊगा तो खपत तो हुंदी नहीं हैगी, जिस दे नाल इंडस्ट्री दे उत्ते बहुत वड्डा बोझ पैंदा जा रहा है। क्योंकि जिन्नी भी इंडस्ट्री है तुहानूं पता ही है ये सारी इंडस्ट्री दे उपर बहुत वड्डे वड्डे लोन्स ने। कोई भी इंडस्ट्री इदां दी नहीं है जो कोई इंडस्ट्रिस्ट अपने पैसे नाल इस इंडस्ट्री नूं रन करदा है। इस इंडस्ट्रीज़ दे विच मैक्सीमम योगदान हुंदा है जिहड़ा ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। की मंग की करते हो सरकार तो की किया जाए जिस दिन इंडस्ट्री भी बच जाए तो जो प्रवासी मजदूर ने उन्होंने भी कोई ना कोई हल निकल जाए? की मंग की करते हो सरकार तो? साडी यही मंग है, पहला तो
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤਦਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ।